नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज का खबर बहुत ही खास है। चुनाव के बाद रांची पुलिस एक्शन मोड में साफ नजर आ रही है। ट्रैफिक में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है वो हम सुनेंगे रांची के SSP चंदन कुमार सिन्हा के जुबानी। तो वहीं चल रहे अभियान पर रांची के सीनियर SP ने कही है बड़ी बात। जो स्कूल और कॉलेजेज हैं, मेनली हाई स्कूल जहाँ पर है और जो कॉलेजेज हैं, वो पहले से ही हम लोग हॉट स्पॉट मान के उसके आसपास पेट्रोलिंग करा रहे हैं। एक जो है वहाँ पर तंबाकू का भी जो है, कई बार तंबाकू की दुकानें होती हैं जिस पर ड्रग्स बिकता है। तो रांची पुलिस के अनुरोध पर और मीटिंग के बाद विभिन्न थानों को यह निर्देश दे दिया गया है रांची के SSP के द्वारा कि आप हर चौक चौराहे, इवन कि हर गली कुचे में जाएं और वहां पे चेकिंग अभियान लगा करके एक एक गाड़ियों का कागज, कौन व्यक्ति है और किसके नाम पे ये गाड़ी है, और जो व्यक्ति जा रहा है उसके साथ डिक्की में क्या है, बैग में क्या है, उसका आप जांच पड़ताल करें। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है लगातार। हालांकि कई लोग का यह भ्रम था कि केवल चौक चौराहों पे ही चेकिंग मिलेगा, तो आप गलतफहमी में हैं। या शायद चेकिंग आपके गली में भी मिल सकता है। अब तो गाड़ियों को रोककर एक एक पेपर का जांच किया जा रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जा रहा है। यदि कुछ गलत पाया जा रहा है तो उस पर जुर्माना भी हो रहा है, या कई जगह यह भी देखने को मिल रहा है कि गाड़ियों को जब्त भी किया जा रहा है। खासकर जुआ वर्ग पर विशेष नजर है रांची पुलिस की, और रहे सावधान, खासकर हाई स्पीड पर रखे कंट्रोल। बहरहाल रांची के सीनियर SP की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक की गई। इस बैठक में तमाम अधिकारियों को क्या कुछ निर्देश दिए गए और इस पर विशेष रांची के सीनियर SP ने जो कहा है उसे जरूर सुने। मतलब साफ, चुनाव के बाद रांची पुलिस एक्शन मूड में साफ नजर आ रही है। लेकिन इस खबर के बाद आप जरूर देखें कि मैं इस वक्त कहां पे खड़ा हूं, ये गड्ढा कौन सा है, ये कितने महीनों से है और लोगों में गुस्सा क्यों है, अगले खबर में जरूर देखें। लेकिन ठहरिए, रांची की सीनियर SP ने क्या कुछ कहा है उस पर हम चलेंगे। उससे पहले एक तस्वीर आपको हम दिखा देते हैं। लोग कहते हैं कि यदि शहर में कोई बाहर से आते हैं तो पुलिस का पहला आईना ट्रैफिक पुलिस होती है, पहले उस पर लोगों की नजर जाती है। लेकिन सही है, लेकिन उसी ट्रैफिक पुलिस को सर ढकने के लिए कौन सा जगह दिया गया है, यह तस्वीर आप जरूर देखिए। यह है नजारा। कई विभिन्न चौक चौराहों पे आपको यह ऐसा झोपड़ी नुमा एक केबिन नजर आ जाएगा, जिसमें शायद बूंदा बूंदी जब पड़ रहा हो तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी अपने सर को छुपाते नजर आ रहे होंगे। लेकिन तेज बारिश या आंधी आ जाए तो शायद इसमें से इनको निकलकर भागना पड़ेगा, किसी दुकानदार के सहारे किसी दुकान में अपने सर को छुपाते नजर आ जाएंगे। कुछ महीनों पूर्व जब रांची के ट्रैफिक SP थे हरीश बिंजामा, तो उनके द्वारा कुछ जगहों पर तरपाल का एक टेंट दिया गया था। हालांकि काफी महीनों गुजर गए, अब वह भी टेंट लगभग फट चुका है कई जगहों से, और उसमें भी पानी लीक कर रहा है। लेकिन जहां नहीं है वहां तो है ही नहीं। अब तक इस पर किसी का भी ध्यान नहीं गया, और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को AC वाला हेलमेट बांटने की तैयारी चल रही है। लेकिन एक स्पेशल AC रूम भी इनके लिए यह तैयार है। यह क्यों कर रहे हैं हम, आप खुद समझिए कि हर तरफ से इसमें हवा आता होगा, लेकिन इस चिलचिलाती धूप में वह हवा भी कैसी होगी आप खुद सोचिए। और यदि हम ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें तो क्या कुछ परिस्थिति है ये हम सब जानते हैं। शाम होते ही शहर का क्या नजारा हो जाता है, तस्वीरें खुद बयां कर रही है, और एम्बुलेंस वाले को भी शायद रास्ता बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। तीन बसें एक साथ ही आप देख सकते हैं क्या कुछ परिस्थिति है मेन रोड की। 3 बसें, ये स्थिति है। एक तो ऐसे ही लेफ्ट साइड में गड्ढा, दूसरे साइड में ये 3-3 4-4 बसें एक लाइन से। एक वाइट बस पता नहीं किसकी है, वहाँ एक लगी हुई है, दूसरा ये नगर निगम की रेड बस, तीसरा आपको दिख रहा होगा ये चौथा। मतलब 3-3 बसें एक लाइन से लगी हुई है, और पब्लिक की क्या कुछ परिस्थिति है मेन रोड में, ये तस्वीरें बयां कर रही है।
इसी परिस्थिति को हम दर्शाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लाख दावे किए जा रहे हैं कि ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, लेकिन कितना स्मूथ है ये तस्वीरें बयां कर रही है। खैर, आइए सुनते हैं रांची के सीनियर एसपी ने क्या कुछ कहा है। ये आज की बैठक का जो मुख्य बिंदु था वह था भूमि माफियाओं के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही है उस कार्रवाई की समीक्षा करना था। यह देखा गया कि जो चिन्हित भू माफिया हैं उनके विरुद्ध जो दर्ज कांड है उसकी क्या स्थिति है, कार्रवाई की क्या स्थिति है और आगे क्या कार्रवाई करनी है। और यह भी निर्देश दिया गया कि अगर कोई भूमि माफिया जो पहले से चिन्हित नहीं है और प्रकाश में आता है तो उसका भी नाम जो है भूमि माफिया के रूप में चिन्हित किया जाए और एक ठोस और समेकित कार्रवाई भूमि माफियाओं के विरुद्ध की जाए। मीटिंग का यह एजेंडा था। सिटी एसपी, रूरल एसपी ने भी जो है अपने बहुत वैल्यूबल इनपुट्स दिए और आगे की कार्रवाई का रोड मैप बताया। रांची पुलिस आगे से भूमि माफिया पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई करेगी। अभी तक जो चिन्हित है, जो मेरी याददाश्त के अनुसार अराउंड 273 भू माफिया चिन्हित हैं और उसका डिफरेंट कैटेगरी में वो डिवीज़न है। उस कैटेगरी के अनुसार सब पर कार्रवाई प्रपोज है। कुछ लोगों पर सीसी की कार्रवाई भी पूर्व में की गई है। आगे भी हम लोग चिन्हित कर रहे हैं कि इन पर सीसी की कार्रवाई, अगर कांड में कार्रवाई लंबित नहीं है तो सीसी के अंतर्गत कार्रवाई लंबित हो या सर्विलांस प्रोसीडिंग खोलना हो, वो सब कार्रवाई चल रही है। ये इसका जो मूल कारण है एक्चुअली रांची की ज़मीन को लेकर बहुत सारे कानूनी आयाम भी हैं और इसका फ़ायदा जो है वो भूमि माफिया लोग उठाते हैं। और चूँकि ज़मीन की कीमत काफ़ी ज़्यादा है तो उसमें बहुत सारा इंटरेस्ट होने के चलते बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और कई बार तनाव के चलते घटनाएं घटती है। उसके लिए हम लोग है कि जो भी ज़मीन माफिया हैं अगर उन पर हम कार्रवाई करेंगे तो इस प्रॉब्लम का रूट जो है वो एड्रेस होगा और जो घटनाएं हैं उस पर हम अनुसंधान करके सब पर कार्रवाई करते हैं। यही रांची पुलिस की स्ट्रेटजी है। जो हम लोग रांची पुलिस ने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जिसमें ड्रग एब्यूज को लेकर कोई भी स्पॉट है तो आम जनता उसकी सूचना दे सकती है और उनकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा सूचना देने वालों के और पुलिस कार्रवाई करेगी। जो स्कूल और कॉलेजेज हैं, मेनली हाई स्कूल जहाँ पर है और जो कॉलेजेज हैं वो पहले से ही हम लोग हॉट स्पॉट मान के उसके आसपास पेट्रोलिंग करा रहे हैं। एक जो है वहाँ पर तंबाकू का भी जो है, कई बार तंबाकू की दुकानें होती हैं जिस पर ड्रग्स बिकता है। तो रांची पुलिस के अनुरोध पर और मीटिंग के बाद डीसी साहब के निर्देश पर एसडीओ ने वहाँ 144 का आदेश आज ही जारी किया है और वह 144 जो है कि स्कूल से 100 मीटर के पेरीमीटर में कोई भी तंबाकू की दुकानें नहीं चलेगी। कई बार तंबाकू की दुकान के आड़ में एक तो तंबाकू वहाँ बेचना वर्जित भी है और तंबाकू की दुकान के आड़ में ड्रग्स की भी बिक्री होती है। यह 144 का आदेश है जिसको हम लोग अभी आगे प्रसारित भी करेंगे और हम लोग अवेयरनेस स्कीम निर्णय हुआ है कि भाई स्कूल के प्रिंसिपल को हम लोग कुछ टेम्पलेट्स देंगे जिसके आधार पर वो खुद भी जागरूकता अभियान चला सकते हैं और बीच बीच में पुलिस और सिविल ऑफिसर्स जो है वहाँ जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगे। हम लोग प्लान कर रहे हैं कि एक नुक्कड़ नाटक का भी एक ड्राफ्ट तैयार किया जाए और नुक्कड़ नाटक भी हम लोग कराएंगे ताकि लोगों में जागरूकता फैले। ये सारी कार्रवाई जो है रांची पुलिस एक साथ कर रही है। कल ट्रैफिक जोन में कुछ संबंधित किए गए हैं सर, और देखा जाए ट्रैफिक पुलिस को लेकर के, पोस्ट को लेकर की स्थिति बहुत दयनीय है। देखिए, ट्रैफिक पुलिस जो है हमारी वो कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं। कोई प्रॉपर ट्रैफिक पोस्ट हर जगह बना हुआ नहीं है और कड़ी धूप में वो लगातार काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि उन्हें कुछ जो सुविधा दी जाए। तो सबसे पहले उनके गूगल्स देने की बात आई और गूगल्स देने की बात आई कि सनग्लास देने से उन्हें परेशानी कम होगी, पर कई लोगों का होता है आँख में पावर होता है। तो हम लोगों ने ऑर्किड से कैंप लगवाकर आई चेक करवाया और अब हम लोग उनके पावर के हिसाब से कस्टमाइज्ड सनग्लासेस बनवाएंगे और उनको देंगे। जिनको पावर नहीं थे उन्हें कल सनग्लासेस दिया गया है। इसके अलावा एक थर्मो स्टील का जो वाटर बोतल होता है जिसमें ठंडा पानी ठंडा रह जाता है या गर्म गर्म हो जाता है, वैसा जो है थैंक्स टू हिंडाल्को उन लोगों ने CSR एक्टिविटी के तहत रांची पुलिस को उपलब्ध कराया और वो वाटर बोतल हम लोगों ने सारे ट्रैफिक जवानों को, जितने भी 400 थे उनको दे दिया गया है और आगे भी और कुछ जवानों को दिया जाएगा। एक बात है कि हमारे ट्रैफिक में प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, एक शिफ्ट में ही लोग सारी ड्यूटी कर रहे थे। तो गृह विभाग के आदेश से 600 होमगार्ड्स एक्स्ट्रा मिलने का आदेश हुआ है। जब 600 होमगार्ड आएंगे तो उनकी भी ट्रेनिंग करा के हम लोग ट्रैफिक में यूज करेंगे तो हमारी जो प्रेशर है वो कम होगा और हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।